हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ थेम्पो का एपिसोड 10। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज थेम का बर्थडे है। रियल थेम का नाम है विलियम, तो आज इसका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू हिम। और बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में थेम सुबह सुबह उठकर पो को देख रहा होता है और फिर उसको देखते देखते उसका फोरहेड को टच करता है। तो इतने में ही पो उठ जाता है और फिर पो पूछता है, तू मुझे क्यों देख रहा है? तो थेम बोलता है कि क्योंकि तू क्यूट लग रहा है। और फिर उसके बाद दोनों उठ जाते हैं बेड से और फिर थेम पो के लिए कॉफ़ी बनाता है और उसे देता है पीने के लिए। और फिर थेम पूछता है, कल रात सब ठीक था ना? तो पो बोलता है और फिर थेम बोलता है, मुझे वापस जाना होगा ना ग्रुप हाउस में चेक करने के लिए कि म्यूज़िक कैसा चल रहा है। तो वो बोलता है कि तो तू रुकना चाहता है? तो थेम बोलता है, हाँ रुकना तो चाहता हूँ मैं सच में। फिर थेम बोलता है, चल मेरा जाने का टाइम आ गया, और उसको बाय बोल के जाता है। और जाने से पहले पो को फोरहेड पर किस करता है, और जैसे ही पो उसे देख रहा होता है थेम दोबारा पीछे मुड़ता है और फिर उसे चिक्स पर किस करके चले जाता है। थीम जब घर जाता है तो सारे मेंबर्स चिल्लाते हैं ये। तो फिर उसके बाद थीम पूछता है, क्या हुआ, हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? तो डीलन और बाकी मेंबर्स बोलते हैं कि क्योंकि तू फाइनली बड़ा हो गया। तो और थीम को सब मिलके थोड़ा थोड़ा टीज करने लगते हैं कि फाइनली कल रात को सब हो ही गया। हाँ, तो थीम पूछता है कि ये बताओ कि चार्ट कैसा चल रहा है? हाँ चलो चेक करते हैं, हम लोग नंबर 1 पे आए, कौन सा नंबर चल रहा है हमारा। तो फिर उसके बाद जैसे ही सब चेक करते हैं चार्ट में, तो ये लोग का नंबर जो है सबसे फर्स्ट होते हैं, ये लोग जीत जाते हैं। हु सेज सॉन्ग सबसे ज़्यादा चल रहा होता है और फिर सब सेलिब्रेट करने लगते हैं, ये हमने कर दिया ये। और सब इन्जॉय कर रहे होते हैं। और इतने में थेम और पेपर उठ के अपने अपने बॉयफ्रेंड और अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करते हैं। और फिर थीम मैसेज करता है कि हम फाइनली जीत गए, हम लोग टॉप फर्स्ट पर हैं, काश तू यहाँ पर साथ होता सेलिब्रेट करने के लिए। और पेपर भी अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा होता है सेम। और फिर उसके बाद एकदम से वो नोटिफिकेशन देखता है कि उसके बारे में कुछ रूमर्स फैल रहा है। और फिर थीम भी वो नोटिफिकेशन दिखता है, और दूसरी तरफ पो की फ्रेंड उसको कॉल करती है और उसे बताती है कि तू मुझे सच सच बता क्या चल रहा है, तूने रूमर्स नहीं देखा? तो फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और अपना फ़ोन चेक करता है, तो उसमें आता है कि ये मार्स ग्रुप का किसी मेंबर का चक्कर चल रहा है किसी के साथ। तो उसको लगता है कि ये मैं हूँ करके, तो वो अपना और थेम का मूवमेंट सोचने लग जाता है। और फिर वो अपनी फ्रेंड को बोलता है कि मैं सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तू मुझे बताने का मौका दे, मैं तेरे को सब सच बताता हूँ। तो फिर उसके बाद उसकी फ्रेंड चिल्ला के बोलती है, मेरे साथ ही क्यों होना था, जिसे मैं लाइक करती हूँ वही मेंबर क्यों किसी को डेट कर रहा है? तो वो कंफ्यूज हो जाता है। और फिर जब वो लड़की नाम लेती है पेपर का, तो फिर वो स्क्रॉल करता है तो पेपर और उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो दिखता है उसको। और फिर सारे मेंबर्स को भी इसकी खबर हो जाती है। और फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और हर जगह टीवी पर, सोशल मीडिया पर, सब जगह सिर्फ पेपर की बात चल रही होती है और मार्स ग्रुप की बात चल रही होती है कि वो किसी को लाइक करता है, सब उसकी पोस्टर हटा देते हैं और सब उसके बारे में बुरा बुरा सोशल मीडिया पे बोलने लगते हैं। कोई उसके बारे में कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है कि आइडल्स ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, वो डेट क्यों कर रहा है किसी को, उसको लॉयल रहना चाहिए हमारे लिए, ये वो बहुत सारा हेट मिलता है उसको। और ऑफिस में भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे होते हैं कि हमें सच बताओ, क्या ये सच है वो किसी को डेट कर रहा है? और वो जब ऑफिस में आता है वो ये सब होते हुए देख रहा होता है। और फिर उसके बाद उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसको ग्रुप से भी रिमूव कर देती है, जो इनका ग्रुप होता है। और फिर दूसरी तरफ थेम और उसके दोस्त बैठकर बात करते हैं। तो और पेपर बोलता है, आई एम सॉरी, मेरे वजह से सब बिगड़ गया। तो नैनो बोलता है, रिलैक्स ब्रो, कुछ नहीं हुआ है। तो नैनो बोलता है, वैसे तू अब कैसा है, अपना ध्यान रख। तो थीम बोलता है, तुझे उसके पास जाना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ और उसका ध्यान रख। तो
पेपर बोलता है और चार्ट का क्या, हमें उस पर भी तो काम करना है। तो जून बोलता है वो मैं कर लूँगा, तू उसकी टेंशन मत ले, तू जा उसके पास। और नैनो उसे उठकर मार्क्स देता है और कहता है जा भाई। और फिर पेपर सबको थैंक यू बोलता है और कहता है यार तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। और थैंक यू बोल के वो वहाँ से जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड के पास मिलने चले जाता है। और पेपर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है और उससे बोलता है सॉरी, मेरे वजह से तुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ना। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है तू क्यों सॉरी बोल रहा है, तेरे वजह से कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी जब हम साथ हुए थे तो हमने फर्स्ट डे ही प्रॉमिस किया था कि ये दिन आएगा, और जब ये दिन आएगा तो हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और वो उसके पेपर के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने लगती है कि किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, हाँ किसी ने कुछ एक्शन लिया, तू ठीक तो है ना, तू ऐसा है तू वैसा है। और उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलने लगती है, उसके लिए बहुत परेशान होती है। तो पेपर उसको देखता है और स्माइल कर रहा होता है। तो फिर वो बोलती है तू मुझे क्यों देख के स्माइल कर रहा है। तो फिर पेपर बोलता है तू मेरे लिए कितना चिंता कर रही है ना, तू भी मेरे साथ फंसी है, बस तेरा फेस नहीं पता किसी को, पर तू मेरे लिए इतना चिंता कर रही है बस, तो तू इतनी क्यूट कैसे है। तो वो कहती है मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं सेक्सी हूँ। तो वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और फिर उसके बाद दोनों बात करते हैं और फिर उसके बाद दोनों हग करते हैं। फिर वो लड़की उसे याद दिलाती है और वैसे वो फ़ोटो तो 3 महीने पहले की थी ना, तो वो फ़ोटो अब कैसे किसी ने अपलोड कर दी। फिर उसके बाद पेपर उठता है और फटाफट उस थेम को कॉल करता है और उसे ये सारी बात बताता है। तो थेम बोलता है हाँ मुझे अभी भी डीलन ने भी बताया। और थेम ऑफिस में ही होता है और कहता है मैं ऑफिस में जा रहा हूँ बात करने किसी से। और जब वो सामने देखता है तो मिक और पो आ रहे होते हैं। और मिक बोलता है कि तुझे सीईओ बुला रही है। तो कहता है और तेरे साथ पो क्या कर रहा है। तो फिर वो मिक कहता है जब तू ऑफिस जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा। और फिर जब थेम जा रहा होता है तो वो पो का हाथ पकड़ता है और उसे देखता है और फिर वो वहाँ से चले जाता है बिना कुछ बोले। और पो अपना हाथ देखता है और फिर वो खो जाता है। और जब थेम ऑफिस में आता है उसके, तो फिर वो अपनी सीईओ से बात करता है और कहता है फ़ोटो आपने लीक करी है। तो उसकी जो सीईओ है वो बोलती है हाँ। थेम बोलता है क्यों। तो सीईओ बोलती है थेम और पो की फ़ोटो देती है और बोलती है कि इस स्कैंडल को रोकने के लिए। थेम फ़ोटो देखता है और सीईओ बोलती है ये फ़ोटोज़ लीक हो जाती अगर मैं उन लोगों को पेपर और उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो नहीं देती, तो मुझे इसलिए उनकी फ़ोटो लीक करनी पड़ी, तुझे बचाना था मुझे। और थेम बोलता है तो तुमने पेपर को चुन लिया मेरी जगह पर, हाँ। तो उसकी सीईओ बोलती है लोगों को तुझे चाहिए, ठीक है, लोग तुझे देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे बाकी मेंबर्स की कुछ नहीं पड़ी है। तो फिर इतने में ही थेम बोलता है पो के साथ क्या किया तुमने। तो उसकी सीईओ बोलती है क्या, तो इसका मतलब जो अभी तक मैं ढूंढ रही थी जिसको, वो जो नहीं पो है, सही बोला ना मैंने। तो फिर थेम दोबारा बोलता है पो के साथ क्या किया तुमने। तो फिर उसकी सीईओ बोलती है तुझे क्या लगता है जो कंपनी को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया मैं उसके साथ क्या करूंगी। और दूसरी तरफ पो ने जो भी मेंबर्स का इंटरव्यू लिया था वो सब मिक बोलता है कि वो ते को दे दे, अब वो तू रिकॉर्ड और एडिट नहीं करेगा। और ऐसा बोलकर और फिर पो अपना बैग लेता है और वहाँ से चला जाता है। और जब पो जा रहा होता है सीढ़ी से नीचे, तो नीचे थीम होता है और उसको रूम में खींच लेता है। और रूम में खींचते ही उसको सबसे पहले हग करता है और हग करने के बाद उससे पूछता है पो तू ठीक है ना। तो वो बोलता है रिलैक्स मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। तो फिर उसके बाद थीम बोलता है मुझे बस इतना जानना था कि तू ठीक है ना, क्योंकि इतना कुछ हो गया। तो वो बोलता है वैसे थैंक यू, इतना सब हो गया तो फिर भी मेरे पास आया मुझे देखने। तो थीम बोलता है मुझे बस इतना जानना था कि तू सच में ठीक है ना। तो वो कहता है हाँ मैं सच में ठीक हूँ। और फिर वो कहता है मैं ठीक हूँ तू जा, मुझे पता है तुझे अपने मेंबर्स को देखना है ध्यान से। तो फिर उसके बाद
थीम बोलता है प्लीज़ मुझे 1 मिनट दे, और फिर उसको फिर से हग करता है और कुछ देर तक वो हगी करके रखता है। और जैसे ही वो हटता है तो इतने में कॉल आ जाती है, तो थीम बोलता है मुझे सच में जाना पड़ेगा। और फिर जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है तो थीम पीछे मुड़ के पो को लिप्स पर किस करता है, और वो बस टच करके ही रखता है उसके लिप्स को। और फिर उसके बाद कहता है चल ठीक है, अपना ध्यान रखियो, मैं जा रहा हूँ। थीम के चले जाने के बाद पो अपनी फ्रेंड को कॉल करता है और उससे बोलता है कि तूने वो ग्रुप क्यों बंद कर दिया? हाँ, तुझे पता है उस ग्रुप के बंद होने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है? तुझे पता है वो अकाउंट बंद होने से उसके फैंस कितने कम हो गए, फैंस बेस पे कितना ज़्यादा असर पड़ता है? तो फिर उसके बाद उसकी फ्रेंड बोलती है कि और तुझे पता है मैं मेंटली कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। ओ, तू जानता है कि जब मैंने ये अकाउंट शुरू किया था मैं कितनी खुश थी। हाँ, मैं उन लोग को हमेशा सपोर्ट करना चाहती थी, पर ये जो हुआ इसके बाद मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, तो प्लीज़ तू अभी मुझे कुछ मत बता। दूसरी तरफ थीम आता है और उससे पूछता है कि जो मैंने तुम्हें करने बोला था तुमने किया? तो बाकी के मेंबर्स बोलते हैं थीम तू सच में ये करना चाहता है? और उसके बाद वो एक लैपटॉप में कुछ चेक करता है। तो फिर नैनो बोलता है कि तुझे पता है कि अभी हम ज़्यादा इस चीज़ से कितना ज़्यादा फेमस हो गए हैं, ये जो स्कैंडल चल रहा है ना इससे लोगों को बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो थीम बोलता है हाँ, और हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है, हमें ये करना है। तो थीम कुछ आइडियाज़ बनाता है और प्लान्स कर क्रिएट करता है। तो बाकी के मेंबर्स बोलते हैं एक एक करके कि देख लोग ना हम पे उल्टा सवाल उठाएंगे कि आइडल्स लोग प्यार नहीं कर सकते पर उन्हें सिंगर्स बनना था, ठीक है, तो उन्हें रूल्स पता है वो फिर भी ऐसा किया हमारे साथ, तो मुझे नहीं लगता ये वर्क करेगा। तो फिर पेपर बोलता है कि ठीक है, एक काम करता हूँ, पहले मैं गेम से पूछता हूँ कि वो क्या चाहती है। और दूसरी तरफ वो अपनी फ्रेंड से बात कर रहा होता है और उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि तुझे पता है जब हमने स्टार्टिंग में उन लोगों को लाइक करना शुरू किया था तो हम उनके लिए सब कुछ थे, हमारा फ़ैन सिर्फ वो हमें चाहते थे। अब मुझे नहीं पता कि वो हमें पहले के जैसा चाहते हैं कि नहीं चाहते, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्या है हम उनके लिए? तो वो कहता है सुन मेरी बात, जब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था ना तो वो अपने फैंस की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तुझे नहीं पता, पर वो तुम्हारे बिना कुछ नहीं है और वो इतना ज़्यादा तुम्हें प्यार करते हैं कि तू सोच भी नहीं सकती। फन, तू मेरी बात समझ, तू अपना अकाउंट दोबारा ओपन कर दे, ठीक है, तू ही है जो उन्हें बचा सकती है, ठीक है, वो तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। उसके बाद उसकी फ्रेंड बोलती है ओ, तू क्या बोल रहा है यार? हाँ, उसकी फ्रेंड बात करते करते बहुत रो भी रही होती है। तो फिर उसकी फ्रेंड बोलती है ठीक है, मैं तेरी बात समझ गई हूँ, मैं उनको बचाऊंगी और मैं उनको सपोर्ट करूंगी, पर कुछ भी हो फैंस को जानना है कि सच क्या है, वो डेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस फैंस सच जानना चाहते हैं। तो वो कहता है देख जो होगा वो सब पता चली जाएगा। उसके बाद उसकी फ्रेंड अकाउंट ओपन कर देती है और दूसरी तरफ उसके फ्रेंड्स थेम और उसके फ्रेंड्स पेपर की गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते हैं। और पेपर की गर्लफ्रेंड बोलती है देखो जो भी होगा तुम अपना सॉन्ग प्रमोट करो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कहती है कि मैं पेपर को पूरा पूरा सपोर्ट करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी। और बाकी के मेंबर्स बोलते हैं ठीक है, ओके, जैसा तू बोलेगी वैसा ही होगा। और फिर उसके बाद जब उसकी गर्लफ्रेंड फ़ोन काटती है तो वो चार्ट देख रही होती है कि ये लोग क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, और उसके पास बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं उसकी गर्लफ्रेंड के पास कि यही है तू, ये ना उसकी गर्लफ्रेंड, ये वो करके ऑलमोस्ट पता ही चल ही जाता है कि पेपर का चक्कर इसके साथ चल रहा है। दूसरी तरफ थेम और उसके मेंबर्स म्यूज़िक शो में जाते हैं और ये म्यूज़िक शो लाइव चल रहा होता है जहाँ पे लोग इनके डांस को देखकर कमेंट भी कर रहे होते हैं। डांस ख़त्म होने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जो होस्ट कर रही होती है और वो कहती है कि हेलो हाय होता है, और फिर उसके बाद थेम कुछ बोलता है अपने ग्रुप के बारे में, सबके फैंस के बारे में, और उसके बाद कमेंट्स भी पढ़ रहे होते हैं सब। तो
थेम एकदम से कोई हेट कमेंट पढ़ लेता है और वो चुप हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो लड़की जो होस्ट होती है वो बात टाल देती है, और ऐसे फिर क्या बोलते हैं, इन लोग को कुछ पता चलता है और ये एकदम से नीचे जाते हैं दौड़कर स्टेज से नीचे। और फिर मिक से फ़ोन लेते हैं और इन लोग को पता चलता है कि जो पेपर की गर्लफ्रेंड है उसका फेस रिवील हो चुका है, पता चल गया है कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है और गेम है। और दूसरी तरफ वो भी अपने फ़ोन पे चेक करता है तो उसको पता चल जाता है कि सबको पता चल चुका है। और दूसरी तरफ पेपर अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है पर वो फ़ोन नहीं उठाती। फिर वो कहता है कि यार वो फ़ोन नहीं उठा रही है, मैं क्या करूँ। और सारे मेंबर्स बात करने लगते हैं और इतने में ही थीम के पास एक अननोन नंबर का कॉल आता है। और जैसे ही वो फ़ोन उठाता है तो पेपर की गर्लफ्रेंड उससे कॉल करती है और कहती है कि मुझे पेपर से बात करनी है। तो फिर थीम बोलता है तूने पेपर के फ़ोन पे फ़ोन क्यों नहीं किया। तो वो उसे बहाना मार देती है कुछ और फिर कहती है कि मुझे उससे अकेले में बात करनी है। और वहाँ से उसकी सीओ जारी होती है थीम की। और फिर उसके बाद वो थीम से बात करती है और फ़ोन काट देती है। और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है कि ये क्लैरिफाई करने के लिए कि पेपर का किसी के साथ चक्कर चल रहा है या नहीं चल रहा है। और फिर जो मिंग होती है वो सबको बताती है कि ये रिलेशनशिप जो है वो तुम्हें खुद पेपर बताएगा। और फिर पेपर उन फैंस को बताता है कि मैं और वो हम दोनों साथ नहीं हैं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, हम पहले के जैसे साथ नहीं हैं। और फिर ये सब बात सुन के सारे फैंस खुश हो जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। और पेपर वो सारी बात सोचने लग जाता है जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करी थी। और वो सोचता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे बोलती है कि लेट्स ब्रेकअप। तो पेपर बोलता है तो हम बस ये नाटक के लिए कर रहे हैं ना ब्रेकअप, कुछ टाइम के लिए। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है नहीं, मैं सच में तेरे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद पेपर बोलता है पर क्यों। और जैसे वो जाने लगती है पेपर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है। मैं मानता हूँ हमारे बीच पहले कुछ था पर अब हम दोनों साथ नहीं हैं और हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है। गाइस आप यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये उसके बाद सोचेगा फिर ये कॉन्फ्रेंस में आएगा, ये थोड़ा चलता रहेगा यहाँ पे, तो आप समझ जाना ओके। और फिर वो दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड की बात सोचने लगता है और फिर वो उसे बोलता है कि ये सब तो इसलिए बोल रही है ना ताकि तेरी जो फ़ोटो लीक हो गई है इस वजह से। यार सॉरी बट प्लीज़ ब्रेकअप मत कर मेरे साथ। पेपर अपने गर्लफ्रेंड को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि तू उन लोगों की बात मत सुन, वो कमेंट्स मत पढ़, ठीक है, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो उन्हें जानते भी नहीं है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है पर मुझे पड़ता है, तुझे नहीं पता यहाँ तक आने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है, ठीक है, और वो सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। तू जानता नहीं है पेपर कि मुझे कितना ज़्यादा सहना पड़ रहा है, समझा तू। और फिर वो पेपर दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही होती है और वो उन्हें बताता है कि और जो भी आपने फ़ोटो देखी वो सब लास्ट ईयर की है, वो 3 महीने पहले फ़ोटो ली गई थी और वो अब जाके लीक करी जा रही है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ पर हमारे बीच कुछ नहीं है। फिर वो दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड की बात सोचता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे बोलती है कि इतना कुछ हो चुका है, मैं और ये सब नहीं सह सकती। तो पेपर उसे समझाता है प्लीज़ मत कर ऐसा। और फिर वो दोबारा प्रेजेंट में जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया वालों को बोलता है कि बस मैं इतना चाहता हूँ कि अगर हमारे बीच अभी कुछ नहीं चल रहा है तो प्लीज़ उसको परेशान मत करो, गेम की इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो ये सब संभाल पाए, ठीक है, वो मेरी जितनी फेमस भी नहीं है। वो सबको ये बोल देता है और इतने में उसकी गर्लफ्रेंड उसको बोल के चली जाती है कि अब मैं ये नहीं सह सकती, लेट्स ब्रेकअप। और बेचारा पेपर से ब्रेकअप कर लेती है और पेपर अकेले खड़ा होकर रोने लगता है। और फिर वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है और फिर सबको बोलता है कि देखो अब सब सॉल्व हो चुका है और सारे मेंबर्स उसका हाथ पकड़ के रखते हैं। और फिर वो बोलता है कि अब मेरे मेंबर्स और मेरे फैंस के अलावा मैं किसी को नहीं चाहता
मैं सिर्फ अपने मेंबर्स और अपने फैंस को बहुत प्यार देना चाहता हूँ। और सारे फैंस उसकी बात सुन के स्माइल करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं ये हो रहे, और ऐसा करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और पेपर सबको थैंक यू एंड सॉरी बोलता है और वहाँ से सबको बाय बाय बोल के सब वहाँ से चले जाते हैं। सब ख़त्म होने के बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा होता है उससे बात करने के लिए। जब वो वहाँ पर आती है तो फिर वो उससे पूछती है कि हाँ तुझे मुझसे बात करनी थी, क्या बात है बोल। तो वो बोलता है कि जब सब ठीक हो गया था और थीम ने प्लान बना लिया था और तू भी एग्री थी उस प्लान से, तो फिर ये सब कैसे हो गया। तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड उससे बताती है कि वो इसलिए हुआ क्योंकि ये सब करने के लिए टाइम लगता और मैं नहीं चाहती कि पेपर और उसके मेंबर्स पे कोई भी आ जाए। ठीक है, वो लोग इतनी मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे हैं और मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वो रोने लगती है और उससे बताती है कि अगर मैं ये नहीं करती तो क्या हो जाता, क्योंकि उनका जो रेटिंग है वो नीचे गिर चुका था उनका सॉन्ग का। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है बताते हुए। और वो पो को बोलती है कि तुझे पता है कि मैंने कितना बड़ा झूठ बोला कि मैं उसकी केयर नहीं करती हूँ। और वो रोने लगती है जब वो ब्रेकअप करती है तो। और उसे बोलती है कि मैंने झूठ बोला सब कि मैं उसकी केयर नहीं करती, पर मेरे लिए सबसे पहले वो आता है, मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। और फिर पो को बताती है और मैं उनके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, जो मुझे करना पड़े मैं करूँगी, पर उनका फेम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो वो बोलता है तो तेरा मतलब है कि, तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है हाँ मेरा मतलब वही है जो तू समझ रहा है। और फिर वो बोलती है मेरे ये करने से पता है अब क्या होगा। और फिर वो दिखाते हैं कि सच में भी जो जिसका अकाउंट था वो डालती है सेफ पेपर। और फिर उसके बाद सारे फैंस खुल जाते हैं कि हाँ पेपर की कोई गलती नहीं है, पेपर अच्छा है, पेपर किसी को डेट नहीं कर रहा था, ये वो सारी अच्छी अच्छी बातें चलने लगती हैं। और फिर उसके बाद सब लोग गाना सुनने लगते हैं, ये वो सब अच्छा हो जाता है। और फिर उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड कहती है देखा मेरे ये करने से ये सब कितना ठीक हो चुका है। और फिर वो बोलती है वो तेरे पास अभी भी टाइम है, मैं चाहती हूँ तू और थेम हमारी जैसी गलती मत करना, मैं चाहती हूँ तू और थेम हमेशा खुश रहें, जो कि मैं और पेपर नहीं रह पाए। ये सब बातें सुन के पो की आंखों में भी आंसू होते हैं। और पो अपना सैंडविच लेके जैसे ही ऊपर देखता है थेम और उसके मेंबर्स का सॉन्ग का पोस्टर लगा हुआ रहता है। और वो देख ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पर थेम आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। और पो उसे देखता है और थेम उसे देख रहा होता है। फिर थेम अपना पोस्टर देखता है और फिर पो को कहता है आई लव यू। और फिर उसके बाद पो बड़े ध्यान से उसको देखता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, डूब जाते हैं। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए गाइस प्लीज़। और नेक्स्ट एपिसोड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ वीडियो में लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, हैव फन।